पंचपेड़ा राजस्थान का वृंदावन। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी और भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के वृंदावन में विराट व विशाल मेला लगता है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के अलावा पड़ोसी देश से भी हजारों हजार भक्त पहुंचते हैं। राजस्थान के वृंदावन यानी झुंझुनू जिले से 23 किलोमीटर दूर भंडूदा में है, जहां हरिदास के शिष्य बाबा पुरुषोत्तम दास ने राधा कृष्ण की आराधना की और उत्तर प्रदेश से इत्र राजस्थान में भी एक वृंदावन बसाया। प्राचीन काल में वृक्षों की पूजा के लिए राजस्थान में आंदोलन चलाया गया था, जिसको दबाने पर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। ऐसा ही करीब 1000 वर्ष पुराना एक चमत्कारी पेड़ राजस्थान के वृंदावन यानी झुंझुनू जिले से 23 किलोमीटर दूर भंडूदा में है, जहां हरिदास के शिष्य बाबा पुरुषोत्तम दास ने राधा कृष्ण की आराधना की और उत्तर प्रदेश से इत्र राजस्थान में भी एक वृंदावन बसाया। राजस्थान में काटली नदी के पास जिस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा पुरुषोत्तम दास ने ध्यान लगाया, उसकी 5 शाखाएं होने के कारण कालक्रम वह पंचपेड़ के नाम से विख्यात हुआ। आज भी पंचपेड़ हरा भरा है। पंचपेड़ के प्रति आस्था व बाबा पुरुषोत्तम दास पर विश्वास रखने वाले भक्तों का जीवन भी सुख शांति के लिहाज से उतना ही हरा भरा रहता है। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी और भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के वृंदावन में विराट व विशाल मेला लगता है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के अलावा पड़ोसी देश से भी हजारों हजार भक्त पहुंचते और नाना प्रकार के धार्मिक आयोजनों के अलावा ओम श्री पुरुषोत्तम नमो नमः, पंचपेड़ सरकार की जय व काटली वाले बाबा की जय जैसे उच्चारण से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। होली व जन्माष्टमी पर लगने वाले मेले के अलावा हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंचपेड़ के समीप बने बाबा के भव्य मंदिर में भजन संध्या और द्वादशी की जोत ली जाती है, जिसमें शामिल होने और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने स्थानीय सेवकों के अलावा आसनसोल, भिवानी, दिल्ली व जयपुर से भी कई भक्तगण पहुंचते हैं। बाबा का एक मंदिर मध्य कोलकाता में भी है। कोलकाता में भी मुख्य मंदिर की तरह सभी आयोजन किए जाते हैं। मंदिर की रख रखाव का जिम्मा श्री बिहारी जी सेवा सदन पर है, तो पंचपेड़ के रख रखाव का काम श्री बिहारी जी मित्र मंडल देखता है। बाबा के पूर्वजों और मंदिर व पंचपेड़ के पुजारियों के मुताबिक श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त स्वामी हरिदास के शिष्य संत शिरोमणि बाबा पुरुषोत्तम दास ने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी तपस्या के बल पर इस गांव को बसाया था। प्रति वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव पर देश के कोने कोने और विदेशों से भी काफी भक्तजन दर्शनार्थ व पर्यटन के उद्देश्य से यहां आते हैं व बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मनौतियां मानते हैं। गांव के जोहर में बाबा पुरुषोत्तम दास की तपोभूमि में पंचपेड़ दर्शनीय व पूजनीय स्थल के रूप में दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। लगभग 1 बीघा में यह वृक्ष फैला है, जिसकी 5 शाखाएं एक ही जड़ से विकसित हुई जो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक शाखा अलग होकर फिर मिली है। 1000 वर्ष पुराना होने के बावजूद यह वृक्ष आज भी हरा भरा रहता है। बाबा के भक्तों का मानना है कि इस पेड़ के मध्य बैठकर बाबा ने ध्यानमग्न होकर राधा कृष्ण की आराधना कर उनका आशीर्वचन प्राप्त किया था। कहते हैं कि बाबा पुरुषोत्तम दास का जन्म 443 वर्ष पूर्व सिद्धमुख राजगढ़ चूरू राजस्थान में हुआ था। उनका ध्यान बचपन से ही ईश्वरीय भक्ति में था। तब भी उनके माता पिता ने उनका विवाह ढांचलिया परिवार में कर दिया। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देने के बाद बाप गृहस्थ जीवन छोड़कर वृंदावन उत्तर प्रदेश में जाकर श्री कृष्ण शक्ति में तल्लीन हो गए। उनकी प्रखरता और विद्वता को देखकर अन्य सब तपस्वी उनसे विलेश भाव रखने लगे। बाबा को यह रास नहीं आया और वहां से गुरु हरिदास जी से आशीर्वाद लेकर भारत भ्रमण पर निकले। अमरावती पर्वत मालाओं पर विचरण कर एकता का संदेश देते हुए राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर एकांत स्थान की तलाश में निकल पड़ते। संयोगवश काटली नदी के किनारे जल और वृक्ष को देखकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई और इसे ही वृंदावन मानकर बाबा वही ध्यान में बैठ गए। उन्होंने इसी को अपनी कर्मस्थली मानकर इसका नाम वृंदावन रखा। उन्होंने पंचपेड़ को पंच परमेश्वर मानकर तपोभूमि के रूप में विख्यात कराया। कहते हैं गुरु की बात को शिरोधार्य कर बाबा वहां से चल पड़े और राजस्थान में नया वृंदावन बसाया। यहाँ के प्रत्येक कुंज में बाबा ने बालकृष्ण के रूप को देखा और युगल जोड़ी के दर्शन किए। यही बाबा की तपोस्थली व पुण्यस्थली है। बाबा बड़े दयालु थे। अपने जीवन काल में दुखियों का दुख दूर करते हुए भगवत भक्ति की प्रेरणा देते थे। आज झुंझुनू का बडौदा गांव काशी विशाल है और वहां बन के बिहारी जी का मंदिर है। आप एक बार जरूर आए भटिंडा जाकर बन के बिहारी जी के दर्शन करें और बाबा पुरुषोत्तम दास जी के भी दर्शन प्राप्त करें। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।